आज भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। 2008 में एक लड़की ने एक पत्र भेजा था। इस पत्र को 28 जनवरी के अंक में प्रकाशित किया गया था। इसमें एक लड़की ने जिक्र किया था कि कैसे जिस गाड़ी से वह गुमला से अकेले सिमडेगा जा रही थी, उसी गाड़ी के ड्राइवर और उसके सहयोगी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। प्रभात खबर ने उस पूरे पत्र को प्रमुखता से इसलिए छापा क्योंकि वह आंख खोलने वाला पत्र है। लड़कियां चौकस रहें। कैसे अकेले आना जाना जोखिम भरा है, इसकी पुष्टि उस पत्र से भी होती है। वो लड़की पढ़ी लिखी थी, प्रोफेशनल्स कोर्स कर रही थी। हादसे के बाद उसने प्रभात खबर को पत्र लिखा, पुलिस अधिकारियों को भी पत्र लिखा। पत्र इस प्रकार है। महाशयगण, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। पढ़ाई से संबंधित कार्य हेतु मैं गुमला दोपहर 12:30 बजे पहुंची। मैं रूरल डेवलपमेंट की फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। उसी से संबंधित कार्य हेतु मैं एनजीओ से मिलकर शोध एवं मूल्यांकन का कार्य कर रही थी। इसी क्रम में मुझे सिमडेगा जाना था। मैं गुमला से शाम 5 बजे सिमडेगा जा रही थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ से सिमडेगा के लिए शाम में कोई बस नहीं मिलेगी। मैं बस स्टैंड से निकलकर शहर के बीचों बीच टैक्सी स्टैंड पहुंची। वहां पर बहुत सारी बोलेरो गाड़ियां लगी हुई थीं। मैंने वहां मौजूद लोगों से बात की और अपने बारे में बताया। उनमें से एक बोलेरो गाड़ी का चालक सिमडेगा जाने के लिए राजी हो गया। मुझसे बोला कि आप 10 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। उसने बताया कि आपको सिमडेगा पहुंचाने के लिए 1200 रुपये लूंगा। मैं राजी हो गई। चूंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि मेरी टीम के कई लोग सिमडेगा जा चुके थे। मेरे साथ जो मेरी कलीग थी, वो भी चैनपुर व डुमरी के दौरे पर दोपहर 3 बजे रवाना हो चुकी थी। बोलेरो का ड्राइवर शाम 5:30 बजे स्टैंड पहुंचा और बोला, चलिए। मैंने गाड़ी में बैठने के पहले उसका नंबर नोट करना चाहा, पर नंबर प्लेट पर एफ लिखा हुआ था। सिल्वर रंग की गाड़ी थी, बस इतना ही बता सकती हूँ। मुझे लेकर बोलेरो गाड़ी चली और आगे पेट्रोल पंप पर रुकी। ड्राइवर ने मुझसे कहा कि आप 500 रुपये दीजिए, डीजल भरवाना है। मैंने उसे पैसा दे दिया। गाड़ी में डीजल डलवाने के बाद गाड़ी आगे बढ़ी। मैं गाड़ी में अकेली थी, ड्राइवर को छोड़कर। कुछ दूर गाड़ी पहुंची। मुझे याद है, गुमला कॉलेज पार करने के बाद ड्राइवर बोला कि मेरा एक दोस्त है, उसे बैठा लेता हूँ। आते समय रात हो जाएगी, तब हम लोग साथ लौट आएंगे। मैं कुछ बोलती, उससे पहले ही उसने गाड़ी रोककर अपने दोस्त को बैठा लिया। वे दोनों आपस में बातें कर हंसने लगे। गाड़ी में टेप बज रहा था, उसने आवाज काफी तेज कर दी। गाड़ी गुमला से 18 से 20 किलोमीटर आगे गई होगी, तभी ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। वो अपनी सीट से उतरकर मेरे बगल में बैठ गया और अपने दोस्त को बोला कि गाड़ी तुम चलाओ। उसने गाड़ी का शीशा बंद कर दिया और मेरे साथ अजीब हरकत करने लगा। मेरे साथ छेड़छाड़ करते हुए मुझे कसकर पकड़ लिया। बोला, जो मैं बोल रहा हूँ वही करो, नहीं तो यहीं पर मार कर जंगल में फेंक देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरे साथ उसे जो मन में आया करता रहा। मेरे कपड़े फाड़ दिए, सारे पेपर इधर उधर बिखेर दिए। उन लोगों ने मुझे एक जंगल वाले रास्ते में गाड़ी घुसाकर मेरे साथ बारी बारी से कुकर्म किया। मेरी स्थिति नाजुक थी। उन लोगों ने मुझे रात 9 बजे के करीब सिमडेगा से पहले ही गाड़ी से उतार दिया। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं 2 कदम भी कहीं नहीं चल पा रही थी। शुक्र है कि मेरा सेल फोन मेरे बैग में था। मैंने सेल फोन से अपने कलीग से बात की। मेरे कलीग्स वहां पहुंचे, फिर मुझे अपने साथ सिमडेगा ले गए। मैंने अपने सारे दोस्तों को बता दिया जो घटना मेरे साथ घटी थी। वे लोग चाहते थे कि मैं सिमडेगा थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज कराऊं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरा पूरा भविष्य चौपट हो जाता। मैंने तो अभी जिंदगी की शुरुआत ही की है। वैसे मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई है, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। मैंने घटना के बारे में अपने माता पिता को भी नहीं बताया और नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि इस सदमे को मेरे माता पिता कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। महाशय गण, मैं एक लड़की हूँ,
और मैं जिस देश में पैदा हुई हूँ उस देश में नारी का सम्मान बहुत ऊंचा है। लेकिन मुझे बहुत दुख है कि मेरे साथ इस तरह का कुकर्म किया गया। शायद ही मैं इस सदमे से उबर सकूं। महाशय गण, विनम्र पूर्वक निवेदन है कि हो सके तो पूरे झारखंड में इस चीज का सख्ती से पालन हो कि जो भी बोलेरो या अन्य वाहन भाड़े पर चलाए जाते हैं उसका रजिस्ट्रेशन कमर्शियल पर्पस के लिए हो तथा कौन कौन सी गाड़ियां कहां जा रही हैं उसकी डायरी मेंटेन हो, ताकि जो मेरा हश्र हुआ वो दूसरों के साथ न हो। मैं सामने इसलिए नहीं आ रही हूँ क्योंकि मैं एक संभ्रांत परिवार से आती हूँ और मेरा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। महाशय गण, मुझे तभी तसल्ली मिलेगी जब आप सब मेरी इस सलाह को पूर्णतया लागू कर देंगे। मेरी जिंदगी का दाग तो नहीं धुल पाएगा, लेकिन वाहन मालिकों को इसका एहसास तो हो। इस बात को समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ ही लूंगी, तभी अपना छोटा सा प्रयास सफल मानूंगी। याद रहे, इस चीज की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सभी गाड़ियां जो भाड़े पर चलती हैं का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन हो और आने जाने की डायरी मेंटेन हो। मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप सबों का काम देखना है।